नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्यम एजुकेशनल में। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बेसिकली बात करने वाला हूँ YouTube के मेरे पहले पेमेंट के बारे में, कितना मेरा पहला पेमेंट आया है और अभी तक मैंने किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करा YouTube से अपना पहला पेमेंट लेने में। मुझे पता है बहुत ज़्यादा खास सब्सक्राइबर्स मेरे पास नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं YouTube पे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली काम नहीं करता हूँ, वीडियोज़ में कंटिन्यूसली अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि कई बार मैं महीने 2 महीने 3 महीने तक भी गायब रहता हूँ यूट्यूब से। तो इस वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो नहीं है या बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं है, पर अल्टीमेटली मेरा यूट्यूब से जो पहला पेमेंट है वो आ चुका है। तो इसी के बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ कि अगर आप लोग एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, यूट्यूब चैनल पे आना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना चाहिए एक यूट्यूब पे सक्सेसफुली काम करने के लिए। यूट्यूब से अल्टीमेटली हर किसी का एम होता है पैसा कमाना। तो अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हो यूट्यूब से तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुरू से लास्ट तक आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो यूट्यूब की पहली अर्निंग थी, जो पहला पेमेंट है मेरा, वो कितना आया है। मेरा नाम है सत्यम, मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप YouTube पे आना चाहते हो तो आपके पास एक अपना पर्टिकुलर निश होना चाहिए। निश यानी अपना एक इंटरेस्ट होना चाहिए। ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप सिर्फ एक मोटिव के साथ आ रहे हो कि आप YouTube पे पैसे कमाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा YouTube पे नहीं टिकने वाले हैं। 1-2 महीने में आप बाहर हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने वीडियो बनाओगे, उसके बाद आप बाहर हो जाओगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आप अपना एक निश तैयार करो, तभी YouTube पे आओ कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपके साथ, लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। तभी आप YouTube पे आओ, तभी आप YouTube पे भी काम कर सकते हो। तो एक तो सबसे ज़रूरी बात ये हो गई कि आपको अपना एक निश चुनना ही पड़ेगा कि आप किस चीज़ के बारे में लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि देखो, YouTube चैनल बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं से भी गूगल में जाके ईमेल आईडी बना लेना, ठीक है। इस ईमेल आईडी को आप YouTube में साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप अपना एक YouTube चैनल का जो भी नाम चाहते हो नाम रख लो, और उसके बाद में एक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना होता है, तो अपना नंबर डाल के मोबाइल नंबर से अपना चैनल वेरीफाई कर लो। बस इतना ही करना है। चैनल बना के मोबाइल नंबर से आप वेरीफाई कर लेंगे। अब आपका चैनल रेडी है वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो इतना करने के बाद अब आप एलिजिबल हो गए यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए। तो ये तो बात हो गई वीडियो डालने की। इससे पैसा आपको नहीं मिलेगा। पैसा कमाने के लिए आपको और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद में चैनल बनाया आपने, अपलोड कर दिया, वीडियोस भी डालना आपने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है, ठीक है। गूगल एडसेंस अकाउंट बेसिकली एक तरह से अकाउंट है, जैसे हम बैंक से पैसे लेन देन करते हैं, उसी तरह से आपको जो भी ऑनलाइन यूट्यूब की अर्निंग हो या वेबसाइट हो, इन सब चीज़ों से जो भी आप पैसे कमाते हैं, उसके लिए आपको एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। अब बात आती है, कई लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि ये जो एडसेंस अकाउंट है ये किस ईमेल आईडी से बनना चाहिए। क्या ये ज़रूरी है कि उसी ईमेल आईडी से हो जिससे आपने यूट्यूब चैनल बनाया था? तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप दूसरे ईमेल आईडी से भी बना सकते हो, लेकिन आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो एक ही होगा परमानेंटली। हर बार आप दूसरा एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते। तो एक बात तो ये ध्यान में रख लेना कि आप चाहो तो उस ईमेल आईडी से भी चैनल बना सकते हो, एडसेंस अकाउंट बना सकते हो गूगल, जो आपने चैनल बनाया है, या आप चाहो तो दूसरे ईमेल आईडी से भी अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। बस आपको लिंक करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं अपने बारे में आपसे बताना चाहूँगा कि गूगल का जो एडसेंस अकाउंट है वो अलग है और यूट्यूब का जो चैनल है वो अलग ईमेल आईडी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। अब आपने गूगल एडसेंस भी बना लिया। इसके बाद जो स्टेप है वो होता है आपके एड्रेस को वेरीफाई करना। गूगल क्या करता है कि आपके एड्रेस को वेरीफाई करता है। सो बेसिकली इसके लिए क्या होता है कि आपको गूगल एडसेंस अकाउंट में अपना एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अपना जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, उसको उसमें डालना पड़ता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये आप दिमाग में बिठा लो, जब भी आप अपना वहाँ गूगल एडसेंस अकाउंट में एड्रेस वेरीफाई करने के लिए डालना, तो ये एड्रेस सेम टू सेम होना चाहिए जो आपके पैन कार्ड पे है, ठीक है। आपके पास पैन कार्ड भी होना जरूरी है। जैसे मान लो अगर आपके पैन कार्ड पे सत्यम कुमार तिवारी लिखा है, तो आपको गूगल एडसेंस में भी सत्यम कुमार तिवारी ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ सत्यम तिवारी लिख दिया या सत्यम कुमार लिख दिया, तो इस तरह से आपको दिक्कत आएगी। आपका हो सकता है एड्रेस वेरीफाई ना हो। तो गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है कि जैसे ही आप सारे डिटेल्स डाल देंगे तो उसके कुछ दिनों बाद आपको गूगल की तरफ से एक
आता है पोस्टल, आता है कोड आता है, ठीक है। पिन कोड जैसा होता है वो लगभग 6 डिजिट का होता है, ठीक है। 6 नंबर का एक डिजिट का आता है पिन कोड गूगल एडसेंस की तरफ से। ये जैसे ही आप कोड आप डालेंगे गूगल एडसेंस अकाउंट में तो आपका क्या है कि अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। ये मैं आपको इसलिए डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप गलत से डालोगे तो आपका एडसेंस अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो वही डिटेल डालना जो आपने पैन कार्ड पे, जो आपके पैन कार्ड पे है, सेम वही डिटेल यहाँ आपको अपलोड करना, ठीक है। तो अब आपने क्या करा कि आपका जो गूगल एडसेंस है वो वेरीफाई कर लिया, पिन आने के बाद में आपने डाल लिया, तो अब आपका चैनल क्या है, गूगल एडसेंस अकाउंट क्या है, ये वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद सबसे जरूरी चीज़ आती है कि आपको क्या करना होता है कि आपको अपना एक बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है। अब ये ध्यान में रखना कि जो भी आपने बैंक अकाउंट उसमें ऐड करना है वो एक अच्छा खासा बैंक हो, जैसे SBI वगैरह हो। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा बैंक में कहने का मतलब क्या है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विलेज लेवल के भी बैंक है तो उसमें आपको हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, लेकिन ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी बैंक ऐड करना है वो थोड़ा ठीक ठाक बैंक हो, जिसकी सर्विस वगैरह ठीक हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई, आपको अपने बैंक डिटेल को डालना पड़ता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ क्या होता है कि उसके तरफ से मतलब गूगल एडसेंस की तरफ से एक आपको कहा जाएगा कि आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड डालो। स्विफ्ट कोड ये वो कोड है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या है, क्योंकि अभी तक हमने IFSC कोड सुना है। आपके अकाउंट पे जो भी आपका पासबुक है वहाँ पे ये मेंशन होता है IFSC कोड, लेकिन स्विफ्ट कोड एक क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा कोड है जिसका यूज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए किया जाता है। तो ये पता करने के लिए आपको मैं 2 ट्रिक बता रहा हूँ, 2 आपको बता रहा हूँ तरीके जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका जो स्विफ्ट कोड है आपके बैंक का वो क्या होता है। सबसे पहली बात ये कि आपका जो बैंक है ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बैंक का स्विफ्ट कोड हो सकता है कि वो नियरेस्ट ब्रांच का हो, ठीक है। मतलब जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसका स्विफ्ट कोड नहीं हो सकता है कि उसके नियरेस्ट किसी ब्रांच का हो, तो वो स्विफ्ट कोड आपको डालना पड़ता है। अब मेन चैलेंज ये है कि ये स्विफ्ट कोड पता कैसे करें, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, यही 2 तरीका से आप पता कर सकते हो। सिंपल क्या करना है आपको कि आपको नियरेस्ट जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है वहाँ जाना है और उस ब्रांच के मैनेजर से आपको पूछना है कि सर मुझे ये स्विफ्ट कोड चाहिए, स्विफ्ट कोड। तो हो सकता है वो आपसे पूछे कि क्या करना है आपको स्विफ्ट कोड का, तो आपको बता देना कि सर मैं क्रिएटर हूँ, इस तरह से मुझे एडसेंस में ये डालना है, तो वो बता देंगे आपको स्विफ्ट कोड क्या होता है। लेकिन ऐसा कई जगह ऐसा भी होता है कि बैंक को जो मैनेजर होते हैं उनके मैनेजर्स को खुद ही नहीं पता होता कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। ऐसे जगह से एक मैं भी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको ये चीज़ पता करने के लिए क्या होगा कि जैसे मान लो आपको मैनेजर कहता है कि भाई मेरे को नहीं पता क्या होता है ये स्विफ्ट कोड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुम जाओ दूसरे कहीं से देख लो, कुछ पता कर लो अपना। तो इस केस में आपको क्या करना है, मैनेजर नहीं बताया तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने जो भी बैंक है आपका उसका कस्टमर केयर का नंबर निकालो गूगल से, कस्टमर केयर को फ़ोन करो और उनसे कहो कि सर मैं फ़लाने ब्रांच का, मेरे पास फ़लाने बैंक में फ़लाने ब्रांच में जो मेरा अकाउंट है वो है, तो मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए मेरे ब्रांच का। तो वो क्या होगा कि बहुत आसानी से आपको स्विफ्ट कोड बता देंगे, बस ध्यान से आप उसको नोट कर लेना या हो सके तो उसके रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर लेना, कॉल रिकॉर्डिंग करो, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। स्विफ्ट कोड के बारे में इतना डिटेल इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन है बहुत लोगों को, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इन 2 तरीक़ों से या तो आप मैनेजर से पूछ लो या कॉन्टैक्ट कर लो कस्टमर केयर से, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। और अल्टीमेटली आप स्विफ्ट कोड डाल देंगे तो आपका जो है एक फाइनली गूगल एडसेंस अकाउंट बन चुका है, अकाउंट भी आपने बैंक अकाउंट में ऐड कर लिया। दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद क्या अब आप एलिजिबल हो यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए? तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ आप अभी भी एलिजिबल नहीं हो। इतना सब कुछ करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको करना है वो ये है, आपको एलिजिबल होना पड़ेगा यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए। क्या है रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपके 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे होने चाहिए पूरे 1 साल में, और 1000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है ये आपको पूरा करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया, देन आप यूट्यूब को मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए बोल सकते हो, और यूट्यूब आपका क्या करेगा कि मोनेटाइजेशन इनेबल कर देगा अगर आपके चैनल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप आराम से काम करो यूट्यूब पे, जो भी अर्निंग आपके आएंगे वो गूगल एडसेंस अकाउंट में जमा होता रहेगा। जैसे ही आपकी अर्निंग $100 हो जाएगी तो आप एलिजिबल है उसके ट्रांजेक्शन के लिए। अगर आप बहुत ठीक इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं तो आपको कहीं से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आपका अकाउंट में आएगा। पहली बार हो सकता है 2-3 दिन लेट हो, लेकिन पैसा आएगा ही आएगा।
अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ कहीं गड़बड़ करते हैं तो हो सकता है कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, 7-8 दिन का समय लग गया था, लेट हुआ था मेरा भी 7-8 दिन, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मैनेजर से कांटेक्ट करने गया तो उसने कहा मेरे को भाई मेरे पास बताओ, मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एक्चुअली वो उस तरह का मैनेजर है ही, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक और सही डालो, आपका कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप भी यूट्यूब पे अगर काम करना चाहते हो तो आसानी से काम करके पैसे बना सकते हो। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के समय में हर एक इंसान, मुझे लगता है हर 3 में से 1 बंदा तो सोच ही रहा है कि यूट्यूब पे काम करना है। तो इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, आप भी चाहो तो कर सकते हो। मुझे पता है मेरे यूट्यूब पे ज़्यादातर मेरे जो व्यूवर्स हैं वो एजुकेशनल कंटेंट के व्यूवर्स हैं, CUET से रिलेटेड भी वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ, आगे भी बनाऊँगा। लेकिन ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं। अब बात आती है मेरी जो अर्निंग थी, वो पहले यूट्यूब का जो पेमेंट आया था वो क्या था, जिसके लिए आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो। तो देखो, वैसे तो यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप अपनी अर्निंग वगैरह बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बता सकते डायरेक्टली कि क्या है अर्निंग, लेकिन आपके डिस्प्ले पे एक फ़ोन का इमेज आ रहा होगा, Realme C33। यही फ़ोन है जो मैंने लिया था। मुझे एक और फ़ोन की ज़रूरत थी, मेरे पास तो ये फ़ोन है पर एक और फ़ोन की ज़रूरत थी मुझे, तो एग्जैक्टली मैंने यही फ़ोन ख़रीदा था और उतना ही पैसा आया जितने में मेरे को ये फ़ोन आया। तो आप जाके देख लो फ्लिपकार्ट पे Realme C33 का प्राइस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप ये आइडिया लगा लेना कि मेरे यूट्यूब का पहला पेमेंट कितना था। कम था, इसलिए कम था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाल रहा हूँ। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा मेरे पास सब्सक्राइबर भी नहीं है। अभी भी मैं अपने यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ। जो लोग मुझे पहले से देखते हैं उनको पता होगा, मैं बाहर हूँ, घर पे आऊँ एक्चुअली, तो आपको ये देख के पता चल रहा होगा बैकग्राउंड से भी, ठीक है। तो जैसे यूनिवर्सिटी जाऊँगा मैं वीडियोज़ आपको अपलोड करता रहूँगा। तो मेरी जो लास्ट अर्निंग थी वो थी Realme C33 का जो प्राइस है वही सेम, आप जाके यूट्यूब पे चेक कर लो, जो डिस्प्ले पे फ़ोन आ रहा है इसी फ़ोन की प्राइस थी मेरा जो पेमेंट था, ठीक है। तो ये थी दोस्तों मेरी जर्नी। बहुत तरह के स्ट्रगल्स मुझे करने पड़े, लगभग 1 साल से ज़्यादा लग गया मेरे को यूट्यूब से पहला पेमेंट लाने में। अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आओ, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट होने के साथ साथ आप लोग भी यूट्यूब पे काम कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप लोगों का अगर ऐसे ही प्यार मिलता रहा, सपोर्ट मिलता रहा, तो मैं आने वाले समय में और भी पैसे हो सकता है बनाऊँ यूट्यूब से अगर काम करूँ तो, ठीक है। लेकिन आप लोग का बहुत प्यार मिलता है मुझे, हमेशा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते ही रहते हैं। मैं वीडियोज़ डालूँ ना डालूँ, जब भी डालता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएशन भी मिलता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए यूट्यूब का जो पहला पेमेंट आया है, इसके लिए तो मैं सबसे पहले आप ही लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी वजह से ये पैसे आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए। आगे भी हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियोज़ जरूर आपको मिलेंगे, एजुकेशनल कंटेंट भी होंगे और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। धन्यवाद।